अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अल्लाह के फज़ल व करम से आज हम लोग इस किताब के लास्ट पार्ट में आ गए हैं और बहुत-बहुत खुशी हो रही है इन द सेंस कि बहुत-बहुत इस किताब से सीखने को मिला और अल्लाह से दुआ है कि इस पे हर कदम पे अल्लाह ताला अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, कि अमल ही सबसे बड़ी चीज़ है। तो इंशाअल्लाह स्टार्ट करते हैं। चलिए अभी अपनी शुरू करते हैं इस किताब की। तो यहाँ पर एक जो है शेख अल इस्लाम इब्न तैमिया बताते हैं एक शख्स के बारे में जो बहुत गरीबी में था और उसके पास जो है स्पेंड करने के लिए पैसा नहीं था, यहाँ तक कि अपने वाइफ और चिल्ड्रन के लिए। लेकिन उसके पास एक बेटा था, बहुत अमीर बेटा था। तो क्या उसके बेटे के लिए परमिसिबल था, जो खूब अमीर था, कि वो अपने जो है भाई-बहन पर और अपने वालिद पे खर्च करे? तो इब्न तैमिया ने कहा कि तमाम शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के लिए है। इस केस में क्या है कि उसके उसके लिए ये मतलब ज़िम्मेदारी उसके ऊपर फ़र्ज़ है कि वो अपने वालिद, अपनी जो माँ है, स्टेप मदर्स की हैं या यंग ब्रदर्स, सिस्टर्स सबको दे। अगर ऐसा नहीं करता है तो ये उकूक होगा उसके फ़ादर के अगेंस्ट। जैसे कि हम रोमांटिकली बताते हैं, उकूक मतलब वही होता है कि बिर का उल्टा, यानी बिर यानी आप खूब अच्छा अमल करना है माँ-बाप के साथ, और उकूक यानी तो यहाँ पर भी पॉइंट लिखा हुआ है एंड अल्लाह इज़ द बेस्ट नॉलेज ओके। लिखा हुआ है कि द वेल्थ दैट द ऑफस्प्रिंग हैज़ इन फैक्ट बिलोंग्स टू हिज फादर। यहाँ पर जो वही लिखा हुआ है कि जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि यू एंड योर वेल्थ आर योर फादर्स, यानी तुम और तुम्हारे जो जो वो है मिल्क है वो तुम्हारे फादर के लिए है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, एक और हदीस लिखी हुई है कि एक आई हैव एन ओल्ड मदर, एक शख्स कहते हैं वो उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के पास आके कहते हैं तो कि मेरे पास एक ओल्ड मदर है जो मतलब वॉशरूम नहीं जा पाती हैं, तो मैं उनको जो है अपने बैक पे कैरी करता हूँ और फिर यहाँ तक कि मैं उनको जो हूँ इतना उनको एब्ल्यूशन भी मैं उनको परफॉर्म करवाता हूँ, यानी उनको वज़ू करवाता हूँ। तो क्या मैंने अपनी ड्यूटी फुलफिल कर दी? उमर रज़ी अल्लाह अन्हु कहा नहीं। तो फिर जो है उसने कहा कि क्या मैं तो उनको अपनी मतलब पीठ पर उनको कैरी करता हूँ और पूरी तरीके से कोशिश करता हूँ। तब उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा मतलब जो उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की यहाँ जो बात है ना, इतनी ज़बरदस्त है, लास्ट पॉइंट जो कहा है कि वो भी तुम्हारे साथ ऐसे ही करती थी जब तुम छोटे थे। ये उम्मीद करते हुए कि तुम जो है खूब लंबी ज़िंदगी तुम्हारी हो, खूब लंबा जियो तुम, लेकिन तुम इंतज़ार कर रहे हो कि वो कब मरेंगी। क्या मतलब इतनी खतरनाक बात बोली। एक और पॉइंट लिखा हुआ है कि जब इंसान अपने वाइफ को, अपनी नई नवेली बीवी जो उसकी है, उसको प्रेफ़रेंस दे अपने माँ-बाप के आगे, ये भी हुकूक का पार्ट है और ये बहुत ज़्यादा वाइड स्प्रेड, बहुत ज़्यादा कॉमन चीज़ हो गई है। यानी कि लड़का बेहतरीन था अपने माँ-बाप के साथ और उसके बाद से जैसी शादी हुई उसकी फ़ौरन जो है बीवी ने कान भरना शुरू किया और जो भी हुआ या बीवी ना भी भरा तो उसको मतलब अच्छा नहीं लगने लगा कि हम कैसे जॉइंट फैमिली में रहें, हमें अलग होना है, फ़ौरन अपने माँ-बाप को छोड़ के चला गया। तो ये बहुत कॉमन हो गया और इसी तरह से जो इमाम अहमद इब्न हम्बल के बारे में जो बात आती है, इमाम अहले सुन्नत वल जमाआ के हैं, जो इमाम हैं, कि उन्होंने 40 इयर्स के बाद शादी की। क्यों की? इसकी वजह उन्होंने बताई, क्योंकि उनकी माँ ज़िंदा थी। वो कहती थी मैं मतलब उनका उनका जो समराइज़ जो वर्ज़न, मतलब उनका कहने का मतलब ये था कि वो जो मोहब्बत उनकी माँ के लिए थी, उनके दिल में, वो बाँट नहीं सकते थे किसी के लिए। उनके अंदर ये इस्तिताअत नहीं थी कि वो बाँट सकते। तो उन्होंने पूरे लाइफ़ अपनी मदर की सर्विंग की और जब उनकी माँ का इंतकाल हुआ, तभी जो है उन्होंने शादी की। यानी 40 प्लस थे वो, 40 के हो गए थे, 40 प्लस हो गए थे। वही लिखा होगा कि अगर इंसान कोई नफ़िल इबादत करता है, कोई नफ़िल इबादत करता है और अपने मतलब जैसे माँ-बाप को या फ़ादर की जो ख़िदमत की ऊपर प्रेफ़रेंस देता है, सिर्फ़ वॉलंटरी वर्शिप की बात हो रही है। इसमें भी पनिशमेंट की बात कही गई है, जैसे कि जुरैज की जो स्टोरी जो लास्ट में आएगी, इस किताब के लास्ट पेज में जो आएगी, जो इंशाअल्लाह हम बताएँगे, उसमें यही था कि वो वॉलंटरी प्रेयर में था, लेकिन जब उसकी माँ ने उनको बुलाया, तो उन्होंने सुना नहीं, फिर उन्होंने बाद में जवाब दिया, तो फिर अब इससे बड़ी चीज़ क्या हो सकती है? तो ज़ाहिर-सी देन व्हाट इज़ लेस इम्पोर्टेंट एग्ज़ैक्टली। हुकूक लिखा हुआ है कि जब और ख़राब हो जाता है कि जब एक ये जो अनड्यूटीफुल वाइफ़ है, यानी कि अ, जो ऐसी बीवी है जो ना तो अपने माँ-बाप को मतलब अपने सास-ससुर का बिल्कुल ध्यान नहीं देती है और वो पूरी कोशिश में लगी रहती है कि वो अपने शौहर को पलट दे उसके माँ-बाप से, ठीक है? ताकि वो सिर्फ़ और सिर्फ़ उसका रहे। यानी कि कोई औरत ये भी नहीं पसंद करती कि बेटा जाके अपनी माँ के साथ वक़्त बिताए, ये सब भी नहीं पसंद आता है। तो इस तरह की जो औरतें हैं ना, उनको बहुत गुस्सा चढ़ेगा। अगर अगर उनके हस्बैंड के जो माँ या बाप हैं,
और उनको जो है उनके उस औरत के साथ रहना पड़ेगा। मतलब वो एकदम चिढ़ेगी कि अरे हमें इनका काम क्यों करना पड़ेगा, ये क्यों करें वो करें। तो ये औरत जो है उसकी जिम्मेदार होती है। इसीलिए जैसे है ना कि एक औरत इंसान के लिए उसका उसकी दुनिया का मतलब एक सबसे बड़ा गिफ्ट होता है, यानी कि अल्लाह ताला की तरफ से अगर अच्छी औरत है, यानी कि सबसे बड़ी ये वेल्थ है पूरे वर्ल्ड की। तो अगर इंसान की बीवी नहीं अच्छी रहेगी तो वो हर तरह से खसारे में रहेगा, दुनिया और आखिरत दोनों में। तो ये बहुत वर्स्ट टाइप ऑफ हुकूक है। फिर एक और पॉइंट लिखा हुआ हुकूक का जो सीरीज है उसमें लिखा हुआ कि अगर इंसान अपने पेरेंट्स को विजिट नहीं करता, लेट से किसी वजह से इंसान अपने पेरेंट्स से दूर रहता है, तो वो फिर ऑफन विजिट ना करना और कोई कांटेक्ट नहीं रखना, ये सब हुकूक के अंदर आता है। जैसे कि हदीस में है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि जब अल्लाह ताला ने जब इस पूरे तख्लीक को क्रिएशन कंप्लीट किया, तो उसके बाद से जो किनशिप थी वो खड़ी हुई और उसने कहा कि दिस इज द स्टैंड ऑफ शी हु इज सीकिंग रिफ्यूज, यानी उसने अल्लाह के से मतलब वो लिया, अल्लाह के रिफ्यूज लिया ताकि कि वो सिवियर ना हो। तो अल्लाह ताला ने कहा कि डज इट प्लीज यू दैट आई कीप, यानी कि अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी बात कही कि जो मतलब तुम्हारे साथ यानी कि जो टाइज ऑफ किनशिप मेंटेन करता है अल्लाह ताला उसके साथ जो है टाइज रखता है। और फिर जो है अल्लाह ताला उसके साथ मतलब टाइज सेवर कर देते हैं यानी काट देते हैं, जो रहम के जो है यानी टाइज ऑफ किनशिप को जो काट देता है। कितनी बड़ी बात है। तब उसने कहा, रहम ने कहा कि यस आई एम प्लीज्ड ओ लॉर्ड, यस ओ लॉर्ड। तब अल्लाह ताला ने कहा हाँ ये तुम्हारे लिए। तो कितनी जबरदस्त चीज है, यानी कि आज देखा जाए कि मतलब आपस में पहले इंसान को टाइज ऑफ किनशिप, ये अल्हम्दुलिल्लाह जो शेख आसिफ हकीम के जो वीडियो में बड़ी जबरदस्त एक बात पता चली थी, जब उन्होंने बताया था कि देखो हम तो पूरा लिस्ट बनाते हैं अपने टाइज ऑफ किनशिप, मतलब मेरे किन्स में कौन कौन लोग हैं उनको कॉल करते हैं, यहाँ तक कि वो कोई गुस्सा भी हो गया था, अरे तुम कॉल करते हो सिर्फ सवाब की नीयत से, ये सब जो भी बात। तो इंसान पहले जाने की उसके उसके किनशिप में कौन कौन आते हैं, यानी कि इंसान खुद है, इंसान के सारी जो करीब के जितने जैसे माँ बाप हो गए, ठीक है, उसके उसके खुद के भाई बहन जितने हो गए, और उसके अलावा चचा के बच्चे हैं, और यानी जो जो उसके महरम है, और फिर उसके चचा चचा हो गया, उसके मामू हो गए, यानी उसके बाद से भी और उनके दादा दादी नाना नानी उनके रिश्तेदार, यानी जितने भी हैं इंसान एक अमूमी तौर पर जितने रिश्तेदार हैं, हर किसी को जो है इंसान को मैसेज करके कांटेक्ट करना चाहिए, टाइज ऑफ किनशिप मेंटेन करना चाहिए। ये नहीं कि आप एक तो इसे आज के ज़माने में जैसे देखा जाए जो दीन का मैसेज है, अगर इंसान सही मैसेज पहुंचाना चाहता है तो ये सबसे अच्छा तरीका है कि इंसान टाइज ऑफ किनशिप मेंटेन करे। लेट्स से आपके कोई मामू हैं, सगे मामू आपके हैं, आपके सगे चच्चा हैं, आपके सगे बड़े अब्बू हैं, ठीक है। अब आप देखें कि कम से कम क्या मंथ में एक बार भी आप मैसेज नहीं कर सकते उनको है कि यार अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं आप, हैं खैरियत से हैं। मतलब एक महीने में इंसान अगर नहीं करे तो जो है इससे बुरी चीज़ क्या हो सकती है। यही है टाइज ऑफ किनशिप मेंटेन करना। अभी हम अपना किस्सा बता रहे हैं, हमने ऐसे अपने उसमें नोट्स में लिखा हुआ था, और जो भी हम इससे चीज़ बताते हैं सिर्फ और सिर्फ इंस्पायर करने के लिए होती है, और हम बिल्कुल किसी से अच्छे अच्छे नहीं है। लेकिन हाँ उसमें हमने इतना लिख दिया था कि वीडियो कॉल टू फुप्पी, यानी अपनी फुप्पी को हम वीडियो कॉल करेंगे, बस इतना हमने लिख दिया था। बड़े दिन से हम रखे हुए थे, लेकिन अपने टू डू लिस्ट को हम देखते थे, हाँ करना है। एक दिन हमने कहा कि नहीं आज करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने जब मिलाया, वीडियो कॉल बात हुई, और उसके बाद से मेरा बेटा इब्राहिम भी साथ में, सब लोग बात किया घर में। फिर अपने अब्बू को भी हमने दिया, वो भी मतलब कितने ज़माने बाद शायद वीडियो कॉल में बात किए होंगे अपनी सगी बहन से। मतलब ऐसे बातचीत तो होती है जनरल सेंस में, लेकिन ऐसे वीडियो कॉल्स होना, फिर अम्मी से बात, यानी एक अच्छा माहौल हुआ, उनको भी कितना अच्छा हुआ। तो असल बात है अल्लाह ताला इस एक्ट से जो है बहुत खुश होते हैं, यानी इंसान जब इसको मेंटेन करे। तो इंसान एक एग्जांपल के तौर पे थोड़ा सा हम इसको खींच रहे हैं इस पॉइंट को इस वजह से, क्योंकि हम देख रहे हैं जो लेट्स से जो प्रैक्टिसिंग लोग भी हैं ना इस चीज़ से बहुत अलग रहते हैं। हमें आसिम अल हकीम का एग्जांपल बहुत जबरदस्त लगा। एक लिस्ट बना लें और उसमें देख लें कि कांटेक्ट करना है इन लोगों को। और आज के ज़माने में जितना आसान मतलब अल्लाह ताला ने बना दिया है कम्युनिकेशन, अगर आज के ज़माने में इंसान टाइज ऑफ किनशिप नहीं मेंटेन करेगा, फिर कैसे मतलब क्या क्या बहाना क्या बनाएगा। पुराने ज़माने में लोग पता है जब ये सब नहीं था तो लोग खत लिख लिख के एक दूसरे को भेजते थे, और टाइज ऑफ किनशिप ऐसे मेंटेन करते थे। जब कॉल्स इतनी महंगी होती थी, जब मोबाइल तक नहीं होता था, फोन भी नहीं होता था, पीसीओ पे जा जा के लोग कॉल करते थे। लेकिन आज तो हमारे पास फोन है, बस निकाल के एक हम अपने किसी उनको मैसेज कर दें। हाँ, तो हम बता रहे थे कि आज के ज़माने में इतना ईज़ी हो गया है, तो बस इंसान एक लिस्ट बना ले और बस एक एक मैसेज कर दे। ये मैसेज पता है इसका इम्पैक्ट बहुत बहुत बड़ा होता है। इंसान इसको हल्का ना समझे, यानी कि इंसान इतना खुश रहता है कि चलो मेरा कोई तो भांजा, कोई भतीजा मेरा है जो हमको याद कर रहा है, और इससे क्या होगा कि आप इनडायरेक्टली इस्लाम की दावत दे रहे हैं कि अपने इखलाक के ज़रिए। इसको इंसान बहुत ज़्यादा इसको नोट करे और इस पे अमल ज़रूर करे। अल्लाह हम सबको अमल की तौफ़ीक़ दे। फिर उसके बाद से एक और चीज़ देखो, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि ये जो सूरह मोहम्मद में जो आयत है कि वुड यू देन इफ यू वर गिवन द अथॉरिटी डू मिस्चीफ इन लैंड, यानी कि जो है मिस्चीफ इन लैंड तो ज़ाहिर सी बात है इंसान फसाद ऑफ अर्थ बहुत खतरनाक चीज़ है। लेकिन उसके बाद से फिर अल्लाह ताला ये भी इसी के साथ बता रहे हैं कि अपने टाइज ऑफ किनशिप को तुम सीवर कर दो। कितनी खतरनाक चीज़ है, दोनों को एक साथ अल्लाह ने ज़िक्र किया। तो जो कंपेनियंस जो थे वो जानते थे सिग्निफिकेंस को, ठीक है? और फिर वो
बहुत ज़्यादा इस टाइज को प्रिज़र्व करने की कोशिश करते थे, और ख़ास तौर से अपने क्या कहते हैं पेरेंट्स के साथ। और उसकी वजह से अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि लिव्ड इन हाउस नेक्स्ट टू हिज़ मदर एंड वुड स्टैंड एट हर डोर। ये अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु की पता है जब हमने ये चीज़ पढ़ी ना, वाक़ई में हमने कहा यार हम लोग में से कौन ऐसा करता है, कौन कर सकता है? इसीलिए पता है जो सहाबा इतनी बड़े अज़ीम मर्तबा पे थे ना, ये सिर्फ़ इस वजह से नहीं थे कि मतलब उन्होंने अपनी इबादत जैसे अपने-अपने में रहे, इबादत में रहे, या इनका जो जो सोशल जो मतलब पूरा एक रिलेशनशिप था ना, इतना ज़बरदस्त था। अब आप इसी को पढ़ें कि वो अपनी माँ के साथ क्या कर रहे हैं कि पहले अपनी माँ को सलाम कर रहे हैं कि जब भी वो उनकी डोर पे स्टैंड हो और उसके बाद से जब भी वो जाएँ, जब भी बाहर जाएँ, हमेशा जो है क्या कहते हैं वो नेक्स्ट अपने माँ के ठीक बगल घर में रहते थे और उनकी डोर पे खड़े होके कहते थे, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, पहले सलाम करें, फिर उसके बाद से वो भी जवाब दें। फिर अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, दुआ देते हैं कि अल्लाह आपको मर्सी ग्रांट करे कि जब मैं छोटा था, इस वजह से कि जो जब मैं आप छोटा था, आपने मुझे किस तरीके से वो किया, आप मेरी परवरिश की। फिर उन्होंने भी कहा कि मे अल्लाह ग्रांट यू हिज़ मर्सी फॉर बीइंग, यानी कि तुम जब बड़े हो गए तो तुम इतने ड्यूटीफुल मेरे साथ हो, इसके लिए अल्लाह तुम्हें मर्सी ग्रांट ग्रांट करे। और फिर जब भी वो अंदर वापस आएँ और जाएँ तो ये दुआ रिपीट कर देते। अब अंदाज़ा लगाएँ कि ये जो है कितना सवाब का काम था। अल्लाह ताला ने देखिए आज तक के लिए यानी क़यामत तक के लिए अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु के नाम से मतलब जैसे रिवायत करते हैं, सबसे ज़्यादा हदीस उन्हीं की रिवायत, यानी कितना सवाब उनको हर हर सेकंड मिलता है। यानी कोई किताब आप खोलें, आप ज़रूर से अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु का नाम ज़रूर पाएँगे। सबसे ज़्यादा नैरेटेड हदीस जो है उन्हीं से है। तो वही लिखा हुआ है कि जैसे एज़ वी स्टेटेड इट इज़ अ टाइप ऑफ हुकूक, यानी कि जब कोई इंसान अपसेट है तो अपने पेरेंट्स की तरफ जो है देखना गुस्से में, ये कितना बड़ा ये हुकूक में आता है। इसी तरह से अपने आप को अपने पेरेंट्स से अच्छा समझना, जैसे कि इंसान कहता है ना कि अरे आपने क्या किया मेरे साथ, या आपने वो कुछ नहीं किया। और फिर जो जिस माँ-बाप ने आपको जो है ज़बान सिखाई, चलना-फिरना सिखाया, अगर आप देखते हैं मोबाइल देते हैं, अगर वो चला नहीं पा रहे हैं अच्छे से तो हम हँसने लगते हैं, अरे आपको तो ये नहीं करना आता, ये नहीं करना आता है। इस तरह से लोग करते हैं। और अगर वो कुछ दुनियावी चीज़ नहीं समझते तो हम फिर वो कहते हैं कि अरे आपको क्या आज के ज़माने की क्या खबर आपको? इस तरह की बातें इंसान कहता है। कितनी खतरनाक चीज़ है। इसी तरह से ऑल्सो हुकूक टुवर्ड्स पेरेंट्स, यानी कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि अपने उनको बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है कि वो अपने मतलब बाप के नाम से बुलाए जाएँ। और जब जब बच्चे देखते हैं कि उनका स्टेटस इतना बढ़ गया है, उनके पास वेल्थ हो गई है, और फिर उनके माँ-बाप जो हैं बहुत पुअर हैं और ज़्यादा वो मतलब सोशली एलिवेटेड नहीं है। अगर इजाज़त हो तो हम एक तो जैसे कि हमने कहा कि एक छोटी-सी हम यहाँ पर एक स्टोरी सुनाते हैं, 2 मिनट बस लगेगा इंशाल्लाह। ये स्टोरी बहुत ज़्यादा, यानी कि इस स्टोरी को पढ़ के हम सही में रो दिए थे। ये हमारी किताब की जो अरबिक कोर्स की बुक थी उसमें, क्योंकि यहाँ पॉइंट लिखा है इसी में हम सुनाते हैं। तो किस्सा ये था कि एक माँ-बाप थे बहुत गरीब थे। उनके पास करीब कई सालों बाद, दसियों साल बाद जो है उनके पास ये एक औलाद पैदा होती है, ठीक है? होता क्या है कि ये जो एक एक सऊदी अरब के एक जज हैं, उन्होंने ये स्टोरी अपनी किताब में नैरेट की और वो उन जज के पास ये बाप आता है अपनी बात कहने। ओके। होता क्या है कि उसके बाद से वो उस माँ-बाप जो है अपने बच्चों को पालते-पोसते हैं, हम थोड़ा-सा फास्ट सुनाते हैं। उसके बाद से जब वो बड़ा हो जाता है तो उसके वो बाप असल में क्या करते हैं, सब्ज़ी बेचते हैं। तो माँ कहती है कि नहीं बाप बेटे को पढ़ाएँगे, बेटा पढ़ लेता है, 10th पढ़ लेता है। फिर जो है बाप कहते हैं ठीक है अभी हमारे साथ पढ़ चुका है, अब हमारे साथ काम करेगा। तो माँ कहती है, "अरे! नहीं, नहीं, नहीं।" माँ बहुत ज़िद करती है, "नहीं, नहीं, इसको हम आगे पढ़ाएँगे, 12th तक पढ़ाएँगे, जो भी पढ़ाएँगे आगे।" बाप कहता है, "अरे यार! अब इसको क्या ज़रूरत है पढ़ाने की?" ठीक है, आगे भी पढ़ाई कंटिन्यू हो गई, होती गई। उसके बाद से फिर जब उसकी पढ़ाई कंटिन्यू हो जाती है, तो जब वो कंप्लीट हो जाता है, तो बाप कहता है, "ठीक है, अब मेरे साथ काम में जुड़ जाए।" लेकिन उसकी माँ कहती है, "नहीं, नहीं, नहीं, इसको अभी और आगे पढ़ाना है।" और आगे पढ़ाने के लिए तो उसके बाप बहुत वो करते हैं, तो यहाँ तक कि उनकी बीवी जो है सोना-वोना सब बेचने को तैयार हो जाती हैं। तो फिर बेटा कहता है कि बे बाप मुझे ना यूरोप जाके पढ़ना है, यूरोप। अब उनके बाप कहते हैं, "यूरोप कौन चीज़ होती है?" तो कहते हैं, "नहीं ऐसा है वहाँ पर जाके।" बहुत गुस्सा होते हैं कि नहीं ऐसा-ऐसा करते-करते तो उनकी बीवी कहती है, "नहीं, नहीं प्लीज़ आप भेज दीजिए।" तो यहाँ तक कि बीवी इसरार करती है, उनको अपना अपना जो है क्या कहते हैं बहुत कुछ बेचना पड़ जाता है, बेचारे एकदम वो हो जाते हैं, भेज देते हैं लड़के को। लड़का जाता है वहाँ पर है, उसके बाद से फिर वो क्या करता है वक़्त-वक़्त पे खाली खत लिखता है कि मुझे इतना पैसा चाहिए, इतना पैसा चाहिए। एक वक़्त ऐसा खत लिखता है कि नहीं मुझे इतना पैसा चाहिए, तो उनके बाप कहते हैं, "अरे यार कहाँ से पैसा इंतज़ाम करें?" वो तो फिर कोई उनसे कहता है बाप से कि हो सकता है आपका बेटा बहुत परेशान हाल हो क्या हो। तो उनके बाप जो एक घर जो उनका था वो भी बेच देते हैं, वो भी बेच देते हैं। फिर उनकी माँ इधर-उधर घर में काम-वाम करती हैं। उसके बाद से फिर कोई खबर अता-पता कुछ नहीं होता है। कुछ दिन बाद क्या होता है कि वो बेटा वहीं से मतलब कुछ सालों बाद वो बेटा वहीं से पढ़-वढ़ के आता है और आके जो है उसी एरिया में जो जहाँ उनके बाप रहते थे, उसी के एक हाई सबर्ब एरिया में रहने लगता है। वो यहाँ के उनके बाप से कहता है कि देखिए आपका जो बेटा है, जो इतने साल से जो अब तक आपको कॉन्टैक्ट नहीं किया था, वो अभी आके उस जगह रह रहा है। तो उनके बाप बहुत हैरान होते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? उसने तो बताया ही नहीं। कहा नहीं, नहीं वो बहुत बड़ा कलेक्टर बन गया, क्या है वो यहाँ आके रहता है वो। तो माँ-बाप थोड़ा-सा गुस्सा तो हुए लेकिन ज़ाहिर-सी बात माँ-बाप तो खुशी तो हुई। अब गए वहाँ पर। जाने के बाद जो है दरवाज़ा खटखटाया,
तो नौकरानी निकली। नौकरानी ने कहा कि जी कौन आप लोग? तो फिर जो है वो मधु समझती कि मांगने वाले हैं। तो कहती नहीं नहीं वो साहब नहीं। तो कह नहीं है, मैं उनके, हम लोग उनके माँ बाप हैं जो बेटा अंदर है। तो उसके बाद से फिर बाप देखते हैं कि एक लड़की निकली, वो मतलब यूरोप फ्रांस की रहती है वो, ठीक है, फ्रांसीसी लड़की रहती है, और फिर बेटा निकलता है। तो ये देख के तो बड़ा खुश होता है। माँ एकदम ऐसे जो है हाथ ऐसे रखती है गले मिलने के लिए, तो बेटा अपना कपड़ा ऐसे झाड़ देता है, ऐसे ऐसे झाड़ देता है। तो उसके बाद से वो कहता है, बेटा कहता है कि देखो, अपने पेरेंट्स कहता है देखो ये मांगने वाले हैं, इनको भगाओ यहाँ से जल्दी से, जो भी देखे भगाओ और दोबारा ना आए यहाँ पर। क्या सदमा लगता है उन माँ बाप को जिनका जो है 10-15 साल बाद जो बेटा पैदा हुआ आज ऐसी हरकत करता है। उसके बाद से फिर जो है होता क्या कि आगे स्टोरी, बाप बड़े गमजदा वहां से चले आते हैं। तो मेरी किताब में जो है बस इतनी बात लिखी हुई थी कि मतलब माँ बाप अपने आप कहते हैं हम लोग तो मजनून थे, हम लोग तो पागल थे, तुमको ऐसे पाला। लेकिन जो शेख की किताब में उन्होंने और आगे स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद से जो है बेटा कहता है, बेटा कभी मिलता है अपने बाप से मिलता है। ये वही वाली पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं। बेटा कहता है अपने बाप से कि देखिए, अगर आप मतलब उनको उनको यहाँ तक कि मतलब उनका कत्ल करने की शायद वो धमकी दे देता है कि देखिए हम आपको इतना पैसा देते रहेंगे, बस आप नजर मत आइएगा और ना तो किसी को बताइएगा मैं आपका बेटा हूँ। इतनी ज्यादा वो हमको धमकी दे देता है, सब कर देता है। सारी बात बाप जो है जज को बताते हैं। जज कहते थे बस आप बताइए कि आपका बेटा कौन है, सब कुछ बता दीजिए हमको, सारे डिटेल्स दे दीजिए ताकि हम आपके खिलाफ केस लड़ें। बाप ये कहने से मना कर देता है, कह रहे नहीं नहीं हम ये नहीं कर पाएंगे। ये जब हमने पढ़ा ना, इतनी 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 खतरनाक स्टोरी, हमें यकीन ही नहीं हुआ यार कि आज के ज़माने में ऐसा भी हो सकता है। इतनी मतलब क्या क्या इंसान बताए। वही चीज़ें आप लिखे थे, वही से हमें स्टोरी याद आ गई कि यहाँ तक कि कुछ हैं पेरेंट्स जो हैं बेचारे कोर्ट तक चले जाते हैं, जहाँ तक कि जज कंपेल करते हैं बच्चों को कि तुम्हें अपने बच्चों, अपने पेरेंट्स को तुम्हें पैसा देना है। ये भी एक हुकूक का बहुत बड़ा फॉर्म है। इसी तरह से ये मेरा इंशाल्लाह लास्ट पेज है कि अपने माँ-बाप को कर्ज़ करना, उनको बुरा भला कहना, ये भी हुकूक में आता है। यानी कि अगर किसी और माँ के माँ-बाप को इंसान कर्ज़ कर रहा है, कुछ बुरा-भला कर रहा है, तो वो भी रिटेलिएट करेंगे, ठीक है? इसी तरह से मतलब ये सारी चीज़ें इसी में आई है। इसी तरह से यहाँ लिखा हुआ है कि कि एक इंसान जो है उम्मीद करता है कि उसके माँ या बाप जल्दी से मर जाएँ ताकि उनका पैसा उनको मिल जाए। कोई ये विश करता है कि उनके बाप जो है गवर्नमेंट जॉब में जल्दी से जॉब रहते ही मर जाएँ ताकि जो है बाप की जगह बेटे को जॉब मिल जाए। इतनी सारी चीज़ें जो हैं आजकल आजकल होती हैं। अल्लाह ताला से ये कहने दुआ करते हैं कि हमें बेस्ट कंडक्ट जो है उसकी तरफ अल्लाह हमें गाइड करे। इसी तरह से लिखा हुआ है कि जितनी कुरान, बहुत सारे कुरान में आयतें हैं जिसमें बिर टुवर्ड पेरेंट्स टुगेदर एंड सेवरल अदर आयत रिकमेंड, यानी कि कहीं-कहीं आया है कि दोनों के लिए जो है का नाम साथ आया है, कहीं-कहीं फादर का, कहीं मदर का आया है। यानी कि इस्लाम ने बहुत ज़्यादा कंसर्न दिया है कि आप अपने पेरेंट्स के राइट को फुलफिल करें, उनके ऑनर को प्रिज़र्व करें। जैसे कि यहाँ पे अल्लाह ताला बताते हैं कि वस्सैनल इंसान बिवालिदैहि हमलतहु उम्मुहु वहनन अला वहन। यानी कि वही आयत है, लिखे हुए कि हमने अपने इंसान को जो है अपने पेरेंट्स के साथ ड्यूटीफुल रहने के लिए, ये मतलब अल्लाह ताला ने वो कर दिया, हुक्म दिया है यानी एक तरह से। और फिर अल्लाह ताला बताते भी हैं कि उनकी माँ ने जो है कितने हार्डशिप के साथ जो है पाला-पोसा। और ये इंसान को ये चीज़, जो लाइन है ना, हार्डशिप के साथ पाला-पोसा, ये इंसान को तब तक नहीं पता चलेगी जब तक उसकी खुद शादी नहीं हो जाती है, और जब वो खुद अपनी बीवी को देखेगा कि वो उस 9 मंथ के जो पीरियड में कैसे गुज़रती है, फिर कैसे रहती है, तब तब उसको जाके पता चलेगा उसकी माँ ने उसको किस तरह से बिहेव किया। उससे पहले इंसान सही रहे, ये बहुत बड़ी चीज़ है। और फिर अल्लाह ताला कहते हैं कि गिव थैंक्स टू मी एंड टू योर पेरेंट्स, यानी कि मेरा शुक्र करो और अपने पेरेंट्स का भी, और मेरी तरफ लौट के आना है, ठीक है? वही लिखा हुआ है कि द मदर जो है वो कैरी करती है अपने बच्चे को 9 महीने के लिए बहुत सारी वीकनेस में, यहाँ तक कि वो खाना नहीं खा पाती है वो, और उसके वजह से बच्चा जब पैदा हो गया उसके बाद से रात भर उसके वजह से सो नहीं पाना। मतलब बाप के ऊपर ज़िम्मेदारी अगर आ जाए ना बच्चे को पालने की, तो कब-कब उठा के फेंक दे वो, अगर इस तरह से रात में उसकी नींद डिस्टर्ब करे। लेकिन जो है माँ ही की वो हमदर्दी होती है। तो अपने बारे में बता रहेगा। बहुत दर्द, और उसको भूल जाती है, तो वो बच्चे को प्यार कर देती है। इंशाल्लाह से काश और स्क्रीन शेयरिंग ऑफ। तो फेंक देते अपने बच्चे को। बेटा ये तुम रिकॉर्ड किया, ये तो जाएगा, ये तो इलाहाबाद भेजेंगे रिकॉर्ड करके एचडी में। स्क्रीन दिख रही है मेरी? हाँ जी, एंड कर दो। थोड़ा सा ना तुम्हारी आवाज़ कट कट के आ रही है। क्या रही है? तुम्हारी आवाज़ बीच में थोड़ा थोड़ा कट जा रही है। मेरी आवाज़ एकदम स्मूथ आ रही है, क्लियर सबको? हाँ, तुम्हारी मेरी आवाज कट रही थी? एकदम ठीक है। ठीक है, पता नहीं कट रही। उसामा की आवाज़ ना बीच बीच में कट जा रही है। चलो कोई नहीं, अरे अब वो कट। असल में कभी खून वून आ जा रहा होगा ना, उसकी वजह से ऐसा हो सकता होगा, वो नेटवर्क इधर उधर अच्छा, होगा। हाँ हाँ। रुको अभी सही। ठीक है चलो हम स्टार्ट करें।
पहली चीज़ जो पेज में यहाँ पे स्टार्ट हुई है कि जब माँ जो है डिलीवरी का जो टाइम होता है, डिलीवरी के बाद बात ख़त्म नहीं हो जाती। कम से यहाँ तो 2 लिखा हुआ है, 2 साल, लेकिन कायदे से माँ को 4 साल तक तो बच्चे का पूरी तरीके से केयर करना ही पड़ता है। अब चाहे उसको कपड़ा पहनाना, नहलाना हो, खिलाना हो या सफाई करना हो, किसी तरीके की चीज़ों से प्रोटेक्ट करना हो, तो ये तो मतलब 4 साल तक तो चलता ही चलता है, ठीक है। और ये तो जनरल टर्म में बात है। और ऐसे भी जब तक बच्चे की हयात रहती है, माँ जो है उसको प्रोटेक्ट करती ही रहती है किसी न किसी तरीके से, किसी न किसी तरीके से ना उसके साथ वो रहती ही रहती है, उसको कुछ न कुछ सिखाने की कोशिश करती है। ही और शी वॉक्स अंटिल द एंड ऑफ लाइफ, मतलब जब तक हयात है। दिस इज व्हाई अल्लाह मेंशन द मदर फर्स्ट, इसीलिए मतलब अल्लाह ताला ने पहले माँ के फिर बाद में क्या कहते हैं बाप के लिए वाला बोला है। और ये बड़ी फेमस हदीस है ना कि अबू हुरैरा ने ये हदीस बताई कि एक आदमी आकर पूछता ना कि मैं किसके साथ ड्यूटीफुल रहूँ, तो रसूलुल्लाह 3 बार बोलते हैं माँ के साथ, और लास्ट में फिर एक बार बोलते हैं बाप के साथ। इसका यहाँ पे एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है कि क्यों, क्योंकि माँ जो है वो 3 ऐसी हार्डशिप फेस करती है, सफ़र करती है जो बाप नहीं करता। पहला प्रेगनेंसी का लगभग 1 साल, प्रेगनेंसी के बाद डिलीवरी का जो वीक पीरियड रहता है, क्योंकि भाई चाहे ऑपरेशन चाहे नॉर्मल से इंसान को तकलीफ रहती है, तो उसके बाद का प्लस उसके बाद बच्चे की नर्सिंग ख्याल व्याल रखना, ठीक है। तो ये 3 चीज़ की वजह से जो है ना माँ को एज मिल गई फादर के ऊपर। उसके बाद इसके पीछे विजडम भी है, ऑब्वियसली हिकमत है, राइट्स ऑफ द मदर इन एडिशन टू कंपनसेट फॉर द हार्डशिप। She suffers for a mother needs to be taken care of since she is less able than a man to earn her living. जाहिर सी बात है, therefore who is more dutiful to duty to be dutiful and serve obey her and then her own children. The father right is greater while bill towards mother is more obligatory. कहने का मतलब ये कि बाप की जो राइट्स हैं वो ज़्यादा हैं, ऑब्वियसली ज़्यादा हैं, ठीक है, क्योंकि पूरे फैमिली का देख रेख करना, इंडिविजुअल नीड्स का ख्याल रखना, फिर और मॉनिटरिंग फाइनेंशियल चीज़ें, ये सब कुछ है। लेकिन माँ इतनी तकलीफ झेलती है कि ऑब्लिगेटरी ज़्यादा है कि पहले माँ का ख्याल रखो, ठीक है। फर्दर एम्फेसिस द सिग्निफिकेंस, सलब जो है ना इस चीज़ का गज़ब का ख्याल रखते थे, मतलब गज़ब का ख़तरनाक ख्याल रखते थे। उसमें यहाँ पे जो छोटा सा इंसिडेंट है अली बिन अल हुसैन बिन का कि रज़ियल्लाहु अन्हु का, कि वो जो है मतलब इतना ज़्यादा अपनी माँ की तरफ उनका बिरका था कि उनके साथ खाना ही नहीं खाते थे। तो उनसे पूछा लोग कि भाई ऐसा क्यों करते हो, तो बोलते थे कि मुझे इस बात का डर है कि अगर मैं अपनी माँ के साथ खाना खाऊंगा और उनको कोई पीस खाने का कोई टुकड़ा कोई हिस्सा पसंद आ गया और कहीं गलती से मैं ना उठा लूँ, तो मैंने अगर उसको खा लिया तो हो सकता है कि मैंने हुकूक कर दिया उनके साथ। ये लेवल था उन लोग का, ठीक है। दिस आंसर केम फ्रॉम द डिसेंडेंट ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, who was raised to feel fear in his heart, not by his words only. He knew the tremendous right his mother had on him and reached such an exalted level towards her that he would know that what his mother think of what she desires when before she speaks. बीर का वो लेवल अचीव कर लिया उन्होंने कि माँ क्या सोच रही है उससे पहले वो चीज़ को कर देते थे, उनको वो चीज़ पता चल जाती, इतना हाई लेवल। और फिर जो है बाप की तरफ भी नेसेसरी है, ठीक है। वो कहावत नहीं हम लोग सुनते हैं कि क्या कहते हैं माँ के पैरों के नीचे जन्नत है तो बाप जो जन्नत का दरवाज़ा है, तो इस तरीके के लोग बात बोलते हैं। हमें नहीं मालूम ये हदीस से साबित है कि नहीं है, लेकिन इसको एज अ परसेप्शन के तौर पर समझने के लिए इसको कंसिडर कर सकते हैं एग्जाम्पल को। If one's father becomes ill, would he or she abandon sleep and tend to ill father just as the father would do when his child falls ill? Basically यहाँ पे लिखा है कि अगर जब बच्चा बीमार होता है तो माँ बाप जो अपनी नींद खाना पीना सब जो है छोड़ छाड़ कर बच्चे को केयर करने में लगा देते। क्या वो चीज़ बच्चा करता है बुढ़ापे में जब माँ बाप बीमार पड़ जाते हैं? तो यहाँ इस किताब में लिखा है नहीं। आज के टाइम पे मेजॉरिटी जगह पे ऐसा नहीं होता है। और जो अभी उसामा वो एक चीज़ नहीं बता रहा था कि इसके पहले जस्ट की मदर के साथ हुकूक करना की जो बहू है वो नहीं करने देती। हम पर्सनली जानते हैं ऐसे लोगों को जिनकी बहू ने जो है अपनी सास को जाकर के कहा कि ऐसा है कि आप तो अपनी मर ही जाएंगी, यू आर क्वाइट ओल्ड, ये जो गहना वगैरह पहनी हुई हैं आप हमें दे दीजिए क्योंकि अभी तो कुछ दिन में आपको मरना ही लगता है, ठीक है। और उनके बेटे को ही इज़ नॉट अलाउड टू मीट हिज ओन मदर, इज़ नॉट अलाउड। मतलब इसमें कुछ बोलना नहीं चाहते, बहुत कुछ निकल जाएगा मुझसे। अगेंस्ट हिज ऑफरिंग्स बाय हिज टंग, मतलब आज के टाइम पे बच्चे लोग को कोई भी ख्याल नहीं है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, अपने माँ बाप के साथ उनका क्या हक है क्या हुकूक है, किस तरीके से बात करेंगे क्या नहीं करेंगे। तो
बहुत अफसोस की बात है। Therefore, we present this a reminder and advice to all those who have wisdom, sound, and comprehension. Think about a person who was for 20 or more years was attending to your needs, hunger, times, illness. मतलब लगभग 20 साल तक हमारी हर एक चीज़ों का ख्याल रखा। भूख लगी तो खाना खिलाया, प्यास लगी तो पानी पिलाया, चलना सिखाया, बातें करना सिखाया, सही बुरे का समझ जो है, खुश कब होता है इंसान, उदास किस चीज़ में होना है, सब हर चीज़ इंसान बेसिकली जो है सबसे पहला अपने घर से सीखता है। If you stand and looks at you with his eyes of pleasure, invokes Allah for you. ठीक है. If you stand, he looks at you with eyes of pleasure and invokes Allah for you often. How can you ever compensate this man, your father, for the tremendous service, care, kindness, mercy, and affection that he gladly gave you? यहाँ ऐसे शख्स के बारे में बात हो रही है कि जिसको शायद अगर आप देखेंगे तो उसके लिए आप उसके मुंह से, उसके दिल से, ज़बान से सिवाय आपके लिए दुआ के अलावा कुछ नहीं निकलेगा। इस तरीके के बाप के लिए, इस तरीके के आदमी को कैसे इंसान उसके मतलब जो एहसान हो किया उसको इंसान पूरा कर सकता है, या उसके सामने खड़ो के बोल भी सकता है कि हैव नॉट डन एनीथिंग फॉर मी, जो आजकल बड़ी कॉमन चीज़ है, ये फैशन है असल में। How can you be perfectly appreciative towards he who forsakes his own comfort and well-being for your sake, who grieves if you were ever hurt or even discomforted in any way? ठीक है, तो discomfort मतलब basically कि कैसे इंसान ये सोच भी सकता है कि वो लोग जो अपनी जिंदगी का दशक, डेकेड जो है आपके लिए निकाल दिए, अपने क्या कहते हैं कंफर्ट को, अपने डिजायर को साइड पे रख करके डिड एवरीथिंग, आप उससे कैसे बोल सकते हैं चीज की हैव नॉट डन एनीथिंग फॉर मी, या उसका पैसा कैसे चुकाएंगे? ठीक है। फिर इब्राहिम बिन रोड टू हिज फादर, मे अल्लाह मेक मी सैक्रिफाइस माय सेल्फ फॉर योर सेक। ठीक है, मतलब उन्होंने इतनी बड़ी बात लिख दी कि अल्लाह ताला इतनी उनको तौफीक दे दी कि वो अपने आप को अपने फादर के लिए सैक्रिफाइस कर दें। और उसके बाद यहाँ पे लिखा है, हाँ, उनके अब्बा ने उस चीज़ का क्या रिप्लाई दिया कि यू विल बी मोर पेशेंट द डे आई डाई देन आई विल द डे यू डाई। मतलब यहाँ तो उनके अब्बा इतनी हिकमत की बात की कि अगर उनकी हयात में रहते, फादर की हयात में रहते हुए अगर बेटे की मौत हो जाती है तो बाप के लिए उस सदमे को बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हो सकता है कि उस सदमे के चलते उनकी खुद की भी मौत हो जाए, लेकिन अगर लड़के की हयात में अगर बाप की मौत हो जाती है तो लड़का जो है उस गम से उभर जाएगा वक्त के साथ। तो बहुत बड़ी हिकमत की बात उन्होंने की। ठीक है, और इसका हम लोग एग्जाम्पल उसमें भी देख सकते हैं ना, यूसुफ अलैहिस्सलाम के जो अब्बा थे, मतलब अपने यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए इतना रोए कि उनकी आँख की रोशनी चली गई, और उस चीज़ से वो कब उभरे, कब जब बोले यूसुफ अलैहिस्सलाम दोबारा से उनकी मुलाकात। ये नेचुरल चीज़ है। Will towards parent is one of the best righteous action। ठीक है, फिर अब्दुल्ला बिन मसूद के बारे में क्या है, parents which did is dearest to Allah। इतनी खतरनाक ये हदीस है ना कि इंसान का खोपड़ी हिल जाना चाहिए सुन के कि कौन सा ऐसा जो क्या कहते हैं अमाल है जो अल्लाह को सबसे ज़्यादा पसंद है। सबसे पहली बात, नमाज को उसके सही वक्त पे पढ़ना, उसके बाद अपने पेरेंट्स के साथ बिर करना, मतलब उनके साथ ड्यूटीफुल होना, और उसके बाद जिहाद, अल्लाह की राह में। जिहाद को बोलते हैं कि इस्लाम की चोटी है, इस्लाम की चोटी है जिहाद, इससे ऊपर नहीं जा सकते हो, उसका रैंकिंग थर्ड पे है। समझ रहे हैं इंसान? फिर सेकंड, बहुत से लोग से हम ये सुना है कि भाई अम्मा अब्बा घर पे बैठे हैं लेकिन बहुत दिल में ख्वाहिश रहती है कि हम जाके जिहाद करेंगे वो करेंगे। हालांकि कितना इस किताब में हम लोग हदीस को कवर किए हुए जिसमें बताया गया है कि माँ बाप को खिदमत करना इज ऑल्सो जिहाद। बीटीडब्स जिहाद मीन्स स्ट्रगल, इफ यू आर स्ट्रगलिंग टू डू एनीथिंग दैट इज जिहाद। ठीक है, और इसका कोई एक्स्ट्रा मतलब नहीं निकालेंगे। एंड वी हैव एंजॉयड अ मैन ब्यूटीफुल। अच्छा, यहाँ पे एक और क्या कहते हैं, यहाँ पे जो सूर्य की हदीस है, अल्लाह ताला ने बोला, ठीक है, सूर्य कि एंड वी हैव एंजॉयड अ मैन टू बी ड्यूटीफुल एंड काइंड टू हिज पेरेंट्स, his mother bears him with hardship and she brings him forth with hardship, and the brings of him and the weaning of him is 30 months till when he attains full strength and reached 40 years। ठीक है, अब यहाँ पे वही वाली दुआ लिखी ना, रब्बाना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुन वजअलना मुत्तक़ीना इमामा। पूरी वही दुआ यहाँ पे लिखी हुई है। उसके बाद बेस्ट दुआ डीड्स है तो वालों की डीड्स। ये अल्लाह ताला ने ये भी बोला, ये भी कुरान में, अभी हमको सूरत नहीं याद आ रही है कि माँ बाप के साथ जो सही तरीके से रहता है अल्लाह ताला उसकी जो क्या कहते हैं गुनाहों को ओवरलुक कर देंगे, और उसको ओवरलुक कर देंगे या उसके गुनाहों को नेकी में बदल देंगे। दो में से एक चीज़ अभी हमको नहीं याद आ रहा है। ठीक है, ये लास्ट के दो पारे में से किसी एक में ये है। ठीक है, मतलब
माँ बाप के साथ कायदे से अगर इंसान रहेगा तो उसके सिवाय फ़ायदे के कोई नुकसान किसी एंगल से नहीं है। अगर इंसान को किसी चीज़ की कोई ख्वाहिश हो, कोई चीज़ अगर चाहता है, तो पहले देख ले जाकर कि अम्मा पापा की कोई ऐसी ख्वाहिश है जो वो नहीं कह रहे हैं या उन्होंने बोली है, आप उसको पूरा करिए। जो सबको देने वाला है वो आपकी सारी ख्वाहिश को अपने आप पूरा कर देगा। ठीक है, मेरा 60 हाँ यहीं तक था। इंशाल्लाह इसके बाद आई थिंक अदीब या मुदस्सिर में से जिसका भी भाई आप कंटिन्यू कर लीजिए। और उसामा मेरी ना मीटिंग ऑलरेडी चल रही है, तो हम यहीं पे स्क्रीन स्टॉप करके अभी रिमूव क्या कहते हैं एग्जिट कर रहे हैं, हम बाद में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, कोई मसला ठीक है, चलो जज़ाकल्लाह खैर। ये मेरा पेज नंबर 70 पॉइंट है, थर्ड पॉइंट है, बिल्ड टुवर्ड पेरेंट्स एंड वन अल्लाह। अबू हुरैरा ने ये बोला कि अगर कोई इंसान अपने पेरेंट्स की तरफ बिर से रहता है तो उसको अल्लाह ताला पैराडाइज देते हैं। ये कैसे पता सकते हैं? असल अबू हुरैरा से रिवायत है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा लेट हिज नोज बी स्ट्रक इन दस्ट 3 बार। तो लोगों ने पूछा कि आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसकी बात कर रहे हैं? तो उन्होंने बोला कि कोई इंसान इतना लंबा जीता है कि उसके पेरेंट्स या दोनों में से कोई भी एक बूढ़े मतलब बूढ़े हो जाते हैं और उसके बाद भी वो जन्नत में नहीं जाता है। फोर्थ पॉइंट है कि जब आप अपने पेरेंट्स के टुवर्ड बेस से रहते हैं तो आप लंबी अपनी लाइफ मतलब लॉन्ग लाइफ अर्न करते हैं। ये बोला गया है क्या कि जिस भी इंसान को अपनी लंबी लाइफ चाहिए और प्रोविजन में इंक्रीजमेंट चाहिए तो वो अपने पेरेंट्स के साथ अच्छे से रहे, उसने सलूक से रहे। और फिफ्थ पॉइंट वही है कि बिर टू आवर पेरेंट्स ब्रिंग ब्लेसिंग इनटू द वेल्थ। ये भी अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला से रिवायत है कि जब आप अपने पेरेंट्स के साथ अच्छे से रहते हैं तो वो क्या होता है, वो आपके प्रोविजन को इंक्रीज करता है और आपकी जो लाइफ टाइम है उसको एक्सटेंड करता है। तो चौथे लोग बोलते हैं कि उनको बताया गया कि एक बहुत गरीब आदमी रहता था, बहुत ज़्यादा ही गरीब, वो 32 साल का था और उसकी शादी नहीं हुई थी, जबकि वो शादी करना चाहता था पर वो बहुत ही ज़्यादा गरीब था इसलिए उसकी शादी नहीं हुई थी। पर वो अपनी माँ के साथ बहुत ज़्यादा ड्यूटीफुल था और एक बार उसने अपनी माँ को कंधे पे बैठा के नज्द से हज करने लेके गया था। तो बाद में अल्लाह ताला ने उसको इतना पैसा दिया कि उसको लोग जानने लगे कि ये एक आदमी जो बहुत अमीर है और जो अपनी माँ के साथ बहुत ज़्यादा ड्यूटीफुल है। पेरेंट्स आफ्टर दे डाई। अब इसमें क्या है कि जब एक इंसान मर जाता है उसके बाद उसके सारे अमाल ख़त्म हो जाते हैं, पर उसका जो बेटा है या उसका बेटी जो भी है वो क्या है, जब भी अल्लाह ताला को इन्वोक करता रहता है कि अपने माँ बाप की फॉरगिवनेस के लिए, उसका जो वो है अमाल नामा है वो बढ़ता रहता है, गुड डीड्स उसकी बढ़ती रिकॉर्ड होता रहता है गुड डीड्स ओके मरने के बाद भी। इससे क्या था, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला कि अगर कोई इंसान मर जाता है ना तो उसकी जो डीड्स है वो सीज रुक जाती हैं और इंक्रीज 3 ही चीज़ पे होती है। अगर उसने कोई ऑनगोइंग चैरिटी की हो, जैसे मान लीजिए कोई किसी पानी का वो लगा दिया, कूलर लगा दिया, या कोई पेड़ ऐसा लगा दिया जो आते जाते मुसाफिरों को छांव दे रहा है, फल दे रहा है, चिड़िया उससे फ़ायदा उठा रही है, जानवर उससे फ़ायदा उठा रहे हैं, या ऐसा ही कुछ भी जो चैरिटी है जो चलती जा रही है, या कोई ऐसी नॉलेज दे दी कि लोग को बेनिफिट करी। मान लीजिए किसी को सिखा दिया कि कैसे सही तरीके से नमाज कैसे पढ़े, कुछ भी, और क्या हुआ उस इंसान ने बहुत लोग को सिखाया फिर वो लोग सिखाते जा रहे हैं एक दूसरे को, तो ये क्या है, इससे भी उसको मिलेगा। और थर्ड है कि एक राइचियस सन जो अल्लाह ताला को इन्वोक करे उनके लिए। अबू हुरैरा ने बोला कि अ डेड पर्सन, एक जो मरा हुआ इंसान है उसका जो ग्रेड है वो हायर होता जाता है उसके मरने के बाद भी। तो अल्लाह ताला से पूछता है कि अल्लाह ताला ये कैसे हो रहा है, तो अल्लाह ताला बोलते हैं कि तुम्हारे बेटे ने मुझको इन्वोक किया कि मैं तुमको माफ़ करूँ, इसकी वजह से तुम्हारा जो जिससे हम लोग अल्लाह ताला मतलब अल्लाह ताला को इन्वोक करना है
माँ बाप की मग़फ़िरत के लिए। ऐसे भी इन्वोक करना है, पर जब वो ख़त्म हो जाए तो उसके बाद और इन्वोक करना है अल्लाह ताला को कि अल्लाह ताला उनको माफ़ करे। देखिए अल्लाह क्या लिखा है, अल्लाह एक्सेप्ट वन सप्लिकेशन टू हिम फॉर हिज पेरेंट्स, मतलब अल्लाह ताला एक्सेप्ट करते हैं अगर कोई अपने माँ बाप के लिए वो करता है, दुआ करता है। क्यों? क्योंकि ये एक डेप्थ है जो उसको अपने माँ बाप के चुकाना है। ठीक, मुस्लिम शुड ऑफन इन्वोक अल्लाह फॉरगिव देयर पेरेंट्स स्पेशली आफ्टर दे डाई। जैसे मैंने पीछे बताया था वही है, फॉर पेरेंट्स देन बिकम ए ग्रेटर नीड फॉर काइंडनेस व्हाइल इन ग्रेव एंड हैविंग टेस्टेड द हार्डशिप ऑफ रिकॉम्पेंस। ठीक है, यही सब है इसमें कि अपने माँ बाप के लिए हमेशा आप दुआ करते रहे। अब यहाँ पे मालिक बिन रबिया अस्साइदी से while I was sitting with Messenger sallallahu alaihi wasallam, a man from Al-Ansar came to him and asked, "O Allah's Messenger, after my parents die, is there any type of bir that I can perform toward them?" The Prophet sallallahu alaihi wasallam replied, ये भी बहुत अच्छा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला कि हाँ, जो बताया कि प्रे करो अपने पेरेंट्स के लिए, अल्लाह को इन्वोक करो, उनकी माफ़ी के मग़फ़िरत के लिए इन्वोक करो अल्लाह को। और उसके बाद क्या है, उनका कोई उन्होंने किसी से कोई प्रॉमिस किया होता उसको फुलफिल करो, या उनकी कोई विल है उसको फुलफिल करो। मतलब कुछ वो चाहते थे उसको भी फुलफिल कर दो, या किसी को कुछ बोला हुआ था उसको भी फुलफिल कर दो। और थर्ड पॉइंट है बी जनरस टू देयर फ्रेंड्स, उनके जो दोस्त हैं ना उनके साथ अच्छे से रहो। अब सर मैं थोड़ा देर यहाँ पे रुकना चाहूँगा। जो थर्ड पॉइंट है ये मैंने पढ़ा था कहीं पे कि उमर अब्दुल्ला बिन उमर थे रजी अल्लाह ताला अन्हु, तो उन्होंने क्या बोला, अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु एक दिन घोड़े से जा रहे थे अपने कंपेनियंस के साथ, तो उन्होंने एक आदमी को देखा, गरीब सा आदमी था जा रहा था, तो अपने घोड़े से उतर जाके उससे अच्छे से मिला। तो जब वो मिल लिया, उसको सलाम किया, सब मिले अच्छे से, वापस आए तो उनके दोस्त ने पूछा कि ये कौन थे जिनसे आप इतने अच्छे से मिले? तो उन्होंने बोला कि इनसे मेरे अब्बा, ये मेरे अब्बा के दोस्त हैं जिनसे बहुत अच्छे से मेरे अब्बा मिला करते थे, इसलिए मेरे ऊपर भी है कि मैं भी अपने मतलब अपने फादर के दोस्तों से अच्छे से मिलूं। और फोर्थ पॉइंट है कि कीप रिलेशन विद किंडर्ड विच आर यू किंडर्ड थ्रू योर पेरेंट्स, दिस इज वाई रिमेंबर। ठीक है, for the connection between one and his or her parents remain even after they die by invoking Allah to forgive them and grant them His mercy। वही है कि जब माँ बाप का इंतकाल भी हो जाता है उसके बाद भी एक पेरेंट्स और बच्चे की ये रिलेशन कनेक्ट रहते हैं। वो लोग कैसे कि अल्लाह ताला को हमेशा याद करते रहते, इन्वोक करते रहते कि मेरे माँ बाप की मग़फ़िरत फरमाइए, माफ़ कीजिए। और उसके बाद क्या करते हैं, जो उनका अपने उनके माँ बाप ने कोई प्रॉमिस किया था, उनकी कोई विल थी, तो उसको वो पूरा कर देते हैं। उनके दोस्तों को ऑनर करते हैं और अपने रिलेटिव्स जो है उनके साथ अच्छे रिलेशन से रहते हैं। तो यही है, दिस वे वन गेन अल्लाह प्लेजर एंड बेनिफिट ऑफ देयर पेरेंट्स आफ्टर दे डाई, अल्लाह विलिंग। अब ये सब है इसमें। अब मैं इसमें एक बात बस ऐड करना चाहूँगा। मैं कल एक ऐसे ही पॉडकास्ट खोल लिया था, उसमें क्या बोल रहा था कि रिश्तेदार सर दर्द होते हैं इसलिए हम रिश्तेदार से मिलना ही छोड़ दिए। मतलब उसके बाद लोग हंस भी रहते हैं। मतलब अल्लाह ताला ने जिस चीज़ को बोला कि इस चीज़ को करने से तुमको जन्नत मिलेगी, तो वो चीज़ तो आसान हो ही नहीं सकती ना। अल्लाह ताला बोला हुस्न सलूक से रहो, अपने रिश्तेदार का हुकूक पूरा करो, मिलो उनसे, सब कुछ करो। और हम लोग क्या करता है कि अरे उसके बाद उस पर मजाक भी उड़ा रहे हैं। मतलब एक चीज़ देखिए, एक चीज़ होता है कि अल्लाह की नाफरमानी करना, ठीक, अल्लाह की नाफरमानी हम लोग कर दी है, ठीक, फिर बुरा लगा थोड़ा सा, पर अल्लाह की नाफरमानी करके अल्लाह के हुक्म का मजाक उड़ाना, ये अब भूल चूक नहीं हो जाता है लोग से, क्योंकि लोग इल्म की कमी होती है, लोग को पता नहीं होता है। मैं किसी को ऐसे इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ कि नहीं जानबूझ के करते, नहीं, इल्म की कमी की वजह से हो जाता है कि पहले तो अल्लाह की नाफरमानी की, अल्लाह ताला ने जिस चीज़ से मना किया था उस चीज़ की नाफरमानी की, वो चीज़ करके उसने उनकी नाफरमानी की। उसके बाद जिस चीज़ के लिए बोला है उस चीज़ का मजाक उड़ाना। तो अल्लाह ताला हम लोग को हिदायत दे और सही रास्ते पे चलाए। बात अदीब का है। अस्सलाम वालेकुम। कैसे तुम्हारे साथ बिर कभी भी रख सकते हैं, ट्रूथफुलनेस कभी भी रख सकते हैं। फिर आता है डियर यंग मैन एंड वुमेन,
This is advice that Allah has revealed to all of you from our 7 heavens. ये एडवाइस है जो अल्लाह ने सातों आसमान के ऊपर से बताई है, and it is contained in his book. कुरान में भी बात आती है, सुन्ना में भी. Here are your parents next to you. They have grown old. Their backs became bent and their limbs started to shake. कि जो तो हैं वो के साथ बूढ़े भी होते जा रहे हैं. Their backs, जो उनके backs bent हो जा रहे हैं. ठीक है, hardly stand or sit except with help. फिर आता दी हर सक को मेरा फिटनेस एंड पूरा था अकबर कमांडर एंड हिज ऑर्डर. यही आता कि उम्र के साथ तुम्हारे पेरेंट्स हैं वो बढ़ती रही है, तो उनको जो कमांड है उनको मानना चाहिए, उनके लिए बिल का बिहेवियर रखना चाहिए. फिर आता है अल्लाह और उनके अल्लाह और जो उनके मैसेंजर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बताया है, जो अपने पेरेंट्स के टुवर्ड वैसे आता है कि किस देयर हेड्स एंड सेट सम टीयर्स pity and affection for them might Allah has granted mercy and forgive. फिर आता है and we have enjoined on men to be dutiful and kind to parents. जो मदद है उनको खास उनको पास and my Lord, I will be grateful for you. आवाज थोड़ी अटक रही है यार तुम्हारी अदीब. यहाँ पर नेटवर्क सही नहीं है क्या? बारिश भी है एक्चुअली. हेलो, हाँ स्टार्ट रिकॉर्डिंग स्टार्ट होगी. ठीक है अदीब तुम कंटिन्यू करें, स्क्रीन शेयर कर देते हैं हम एक बार. सब काम गाड़ी चलाते हो सर. गाड़ी कौन तो कोई मसला नहीं, चलो ठीक है यहाँ पर यहीं पर स्टार्ट करें. फिर पेज नंबर 77 कि here are 2 examples of toward parents. आता है ये इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हु narrated that the Prophet सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम is एक मिनट समरी करके बता रहे. हाँ, इसमें ये था कि जब एक हदीस में प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि 3 मैन जो थे वो वॉक कर रहे थे, कहीं जा रहे थे, फिर बारिश होने लगी, तो उन्होंने माउंटेन की एक गुफा में मतलब शेल्टर के लिए वहीं रुक गए. तो एक बड़ा सा पत्थर रोल्ड हुआ आके माउंटेन उस गुफा में जो गेट था, मतलब जहाँ से एंट्री थी वहाँ पे गिर गया, गेट एकदम ब्लॉक कर दिया. तो वो 2 लोग एक दूसरे में बोलने लगे कि invoke Allah with the best good action you have performed. तुमने परफॉर्म किया जिससे अल्लाह एक ने कहा माय पेरेंट्स आर ओल्ड एंड यूज्ड टू गो आउट फॉर ये अल्लाह कि मेरे पेरेंट्स हुआ. हेलो, आवाज आ रही, बोलो बोलो. एक मिनट स्क्रीन हो गया. my parents are old and I used to go out for grazing animals. कि ए अल्लाह मेरे पेरेंट्स बूढ़े हो गए हैं और मैं अपने जानवरों को बाहर ले जाता था और फिर वहाँ मिल लिया था, अपने पेरेंट्स को देता था, पीते थे. आई वुड गिव इट टू माई फिर उसके मैं चिल्ड्रन फैमिली वाइफ को भी देता था. एंड वन डे आई वाज डिलेड और एक दिन मैं लेट हो गया और उससे जब घर पहुंचा तो खाए पिए मतलब दिल नहीं पाया, वो लोग सो गए थे. एंड मैं उनको बस नहीं कर रहा था. द चिल्ड्रन वर क्राइंग एट माय फीट. जो बच्चे थे रो रहे थे भूख की वजह से. वो अल्लाह इफ यू रिगार्ड देन आई डिड इट फॉर यू शेक देन दिस रॉक सो दैट वी may see the sky. तो उन्होंने ये कहा तो हल्का सा जो रॉक था वो साइड हुआ. फिर दूसरा मैंने भी ऐसे ही अपने बारे में बताया तो फिर थोड़ा सा रॉक साइड हुआ. फिर तीसरे मैन ने भी ऐसे ही कहा तो पूरा रॉक साइड हो गया.
हेलो, हम सुन रहे हैं, बताओ आ रही है आवाज? कैसे? फिर तो पूरा रॉक हट गया सुन लो, उसके बाद अच्छा ठीक है। तो अच्छा मुदस्सिर, अभी हमें 78 79 कंप्लीट करते हैं, फिर तुम अपना बोलना, हम तुम्हारा पार्ट कट करके इसमें यहाँ पेस्ट कर देंगे। या एक काम करो मुदस्सिर, अभी असल में ना टाइम एकदम खत्म हो गया है और जी भाई। अभी खाने का टाइम हो गया। जी तुम भाई। ऐसा करो, अपना स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लेना, ठीक है, और हमें भेज देना अलग से, ठीक है। ठीक भाई। तो हम जो है हमारा ठीक पार्ट भाई। वहीं पर ऐड कर देंगे, यूट्यूब पे आ जाएगा। हम यहाँ पे बस कंप्लीट कर लेते हैं आज वाले सेशन। ठीक भाई। तो ओके, ठीक मैं भाई। यहाँ से फिर पॉइंट नंबर ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो थर्ड मैन ने वही बात कहा कि उसने एक, और उसने फिर उस वक्त पैसा नहीं लिया, लेकिन उसने बाद में जब आज पैसा आके मांगा तो उसने कहा कि ये जो कुछ है सब तुम्हारा है। तो फिर इस उसकी दुआ की इस नेक डीड के जरिए अल्लाह ताला ने उसकी जो है दुआ कबूल की और तमाम रॉक वहाँ से हट गया। इस हदीस से जो पॉइंट नोट करने का था वही था कि जो इंसान पूरी रात खड़ा रहा वो दूध का प्याला लेकर, सिर्फ कि उसके माँ बाप पहले पी लें, इससे पहले कि उसके बीवी बच्चों से पहले। फिर यहाँ पर जो है जुरैज की जो स्टोरी लिखी हुई, यहाँ पर एक इजरायली मैन की स्टोरी है कि जब हुआ क्या कि जब वो नमाज पढ़ रहा था तो उसकी माँ आती है और उसको जो है बुलाती हैं, तो वो अपनी माँ की बात नहीं सुनता है और उसकी वजह से वो अपने आप को सोचता है क्या उसको कंटिन्यू करना चाहिए अपनी इस नफली प्रेयर, कि अपनी माँ को जो है देखना चाहिए। तो होता क्या है कि उनकी माँ जो है बदवा देती हैं, या कहती हैं कि तुम तब तक ना मरो जब तक कि तुमने फेस ऑफ प्रोस्टिट्यूट जो हैं, जो बुरा काम करने वाली औरतें होती हैं, उनका तब तक तुम जो है चेहरा ना देख लो। उसके बाद से फिर क्या हुआ, वही सारी स्टोरी होती है कि एक औरत आती है और उस पर इल्ज़ाम लगाती है और फिर लोग आ जाते हैं वो करने के लिए, पूरा घर तोड़ देते हैं पूरा जुरेज का। और फिर यहाँ पर जो स्टोरी है यहाँ पर कंप्लीट नहीं है, लेकिन बल्कि बात ये कि वो फिर उनको जुरेज को पूरा उठा के लोग लेके जाने लगते हैं। तो जुरेज जो है इसी तरह से जो जो प्रोस्टिट्यूट्स की जो जगह रहती है वहाँ देखते हैं और मुस्कुराने लगते हैं। लोग कहते हैं अरे तुम इन लोग को देख के मुस्कुरा क्यों रहे हो? तो कहते यही मेरी माँ की दुआ थी, मेरी माँ ने यही बात कही थी और आज वही बात सच हुई। उसके बाद से फिर आगे की स्टोरी होती है कि जो वो जो लड़का रहता है वो खुद मतलब पैदा हुआ बच्चा बोल उठता है कि ये जुरैज मेरे फादर नहीं है, बल्कि वो शेफर्ड इस तरह से करके। तो लोग कहते हैं अरे आपका हम पूरा हट उसका गोल्ड का बना दें। जुरैज कहते नहीं, जैसा पहले था मिट्टी का था जो तोड़ दिया आप लोगों ने, फिर से उस तरह कर दें आप। तो ये था कि माँ की ये बहुत सही हदीस है जो स्टोरी है। अल्हम्दुलिल्लाह ये किताब यहाँ पर शॉर्ट बुक है लेकिन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लेसन्स के साथ है। और आज अल्हम्दुलिल्लाह के अल्लाह का बहुत शुक्र करम है कि अल्लाह ने तौफीक दी हम लोग को इसको कंप्लीट करने की। इंशाल्लाह नेक्स्ट बुक जो स्टार्ट होगी वो हम इस वीडियो को जब एडिट करेंगे लास्ट में उसको ऐड कर देंगे कौन सी बुक स्टार्ट करने वाले हैं। और आप लोग सभी लोग का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। और लास्ट में एक पॉइंट बताने चल रहे हैं, अगर आपको ये बुक क्लब की जो रिकॉर्डिंग से पसंद है और आप चाहते हैं इसका एक मेंबर बनना, तो इसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में इंशाल्लाह डिटेल्स है और आप डायरेक्ट मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।